हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का सिलेबस बताया था, उसमें हमने बताया था कक्षा 12 में बायोलॉजी में कुल यूपी बोर्ड में 5 यूनिट हैं। पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, दूसरा है जेनेटिक्स, तीसरा है ह्यूमन वेलफेयर, चौथा है बायोटेक्नोलॉजी और पांचवा है इकोलॉजी। तो इन पांचों यूनिटों में से यूपी बोर्ड में जो है हर यूनिट से कुछ न कुछ टॉपिक कट गए हैं, हटा दिए गए हैं। उनको न तो हम पढ़ाएंगे न तो आपको पढ़ना है। आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, वही पढ़ाया जाएगा। तो पहला टॉपिक, पहला जो यूनिट हमने लिया था रिप्रोडक्शन। सेकेंड वीडियो में रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, उसकी परिभाषा बताया था, रिप्रोडक्शन की विधियां बताया था। रिप्रोडक्शन की 3 विधियां होती हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यूपी बोर्ड में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात कायिक जनन और अलैंगिक जनन को हटा दिया गया है। इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, न तो ये आपके सिलेबस में है, ये आपके परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए इसको न पढ़ाया जाएगा। आपको इस पर ध्यान भी नहीं देना है। हम लोगों को केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, लैंगिक जनन पढ़ना है, वह भी हायर प्लांट के लैंगिक जनन के बारे में। जो फ्लावर होता है, फ्लावर जो होता है, पुष्पी पौधों में जो फ्लावर होता है, एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वह फ्लावर होता है। तो फ्लावर जो होता है वह मॉडिफाइड सूट होता है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होता है। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट होता है। सबसे बड़ा फ्लावर रेफ्लेसिया आर्नोल्डी है। सबसे छोटा फ्लावर उल्फिया माइक्रोस्कोपिका है। नेशनल फ्लावर जो है कमल है, जिसका बोटेनिकल नेम निलंबो न्यूसिफेरा है। तो फ्लावर की हम चर्चा करते हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। फ्लावर के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर। एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर। एक टिपिकल फ्लावर के मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम। इन चारों पार्टों में जिन पुष्पों में ये चारों भाग पाए जाते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम और गाइनीसियम, जिन पुष्पों में चारों भाग पाए जाते हैं उन पुष्पों को, उन फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, जैसे सरसों का पुष्प। और जिन पुष्पों में इन चारों में से कोई एक या एक से अधिक एब्सेंट होता है उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं, जैसे कद्दू। तो एक टिपिकल फ्लावर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम। कैलिक्स को पुंज, करोला को दलपुंज, एंड्रूसियम को पुमंग और गाइनीसियम को जायांग कहते हैं। कैलिक्स एंड करोला बोथ आर द एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर एंड एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम बोथ आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। कैलिक्स, आइए चर्चा करते हैं फ्लावर। ये फ्लावर है। एक टिपिकल फ्लावर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम
एंड्रूसियम और कैलिक्स को, फ्लावर को पुष्प कहते हैं, पुष्प रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कैलिक्स को हिंदी में वाह दल पुंज कहते हैं। करोला को दल पुंज कहते हैं। एंड्रूसियम को पुमंग कहते हैं। गायनीसियम को जायांग कहते हैं। कैलिक्स और करोला पुष्प के सहायक भाग होते हैं। एंड्रूसियम एंड गायनीसियम पुष्प के जननांग होते हैं। एंड्रूसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, गायनीसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पुमंग जो होता है पुष्प का नर जननांग होता है, और जायांग जो होता है वह पुष्प का मादा जननांग होता है। कैलिक्स की इकाई को सेपल कहते हैं। वाह्यदल हिंदी में इन्हें वाह्यदल कहते हैं। वाह्यदलों के समूह को ही वाह्यदल पुंज कहते हैं। करोला की इकाई को पेटल कहते हैं, दल कहते हैं। दलों के समूह को दल पुंज कहते हैं, पुंज माने समूह। और पुमंग की इकाई को स्टैमेन या माइक्रो स्पोरोफिल कहते हैं। स्टैमेन कहते हैं या माइक्रो, हिंदी में से पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर या सूक्ष्म बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। जायांग की इकाई को कार्पेल या अंडप कहते हैं। कार्पेल या अंडप कहते हैं। तो ये सब यूनिट है, इकाई है। इकाई का मतलब एक संख्या, जैसे हम अपने आप में एक इकाई है, तो यहां ये सब यूनिट हैं, इकाई हैं। कैलिक्स की इकाई को सेपल, करोला की इकाई को पेटल, एंड्रूसियम की इकाई को स्टैमेन और गायनीसियम की इकाई को कार्पेल कहते हैं। तो ये रहा है आपका कैलिक्स। जैसा बताया, कैलिक्स की इकाई को सेपल कहते हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा, अगर सेपल एक दूसरे से ज्वाइंट हो, अगर सेपल एक दूसरे से ज्वाइंटेड हो, सेपल एक दूसरे से जुड़े हों, वाह्यदल एक दूसरे से जुड़े हों, जैसे गुड़हल में, हिबिस्कस रोजा सानेंसिस में, तब उसे गैमोसेपैलस कहते हैं। गैमोसेपैलस। हाँ, when sepal are jointed, when sepal are jointed called gymocephalus, और polycephalus when सेपल आर फ्री। जब सेपल एक दूसरे से स्वतंत्र हो, फ्री हो, अलग हो, तब उसे पॉलीसेपैलस कहते हैं, जैसे सरसों में, मस्टर्ड में, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस में। गैमोसेपैलस जब सेपल एक दूसरे से ज्वाइंट हो, यूनाइट हो, जुड़े हो, तब उसे गैमोसेपैलस कहते हैं। उसी प्रकार करोला में देखते हैं, कैलिक्स जो होता है वह पुष्प का
सबसे बाहरी भाग होता है, प्रायः हरे रंग का होता है। कैलिक्स की जैसा बताया, कैलिक्स की इकाई को सेपल कहते हैं। सिंघाड़े में जो कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाता है वह सेपल का ही मॉडिफिकेशन होता है। बैगन में जो ऊपर का जो हरा हरा भाग होता है वह परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। स्पेशल फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी कुल का विशिष्ट लक्षण होता है। ये बैगन है, बैगन का जो ये पोर्शन होता है, ग्रीन वाला पार्ट होता है, ये सेपल का मॉडिफिकेशन, कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है। इसे परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं। चिरस्थायी, जब तक फल रहता है, जब तक फ्रूट रहता है, तब तक ये लगा रहता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कैलिक्स वाह्यदल पुंज, यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, प्रायः हरे रंग का होता है और इसकी इकाई को सेपल कहते हैं। सरसों के पुष्प में कुल 4 सेपल होते हैं। मस्टर्ड में कुल 4 सेपल होते हैं, 4 सेपल होते हैं। तो जब सेपल जो होते हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, गैमोसेपैलस, जब सेपल एक दूसरे से फ्री होते हैं तो उसे पॉलीसेपैलस कहते हैं। करोला जो होता है, जिसे हिंदी में दलपुंज कहते हैं, करोला जो है पुष्प का सुंदरतम भाग होता है, रंगीन भाग होता है, जिसे हम देखकर पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। सेकंड भाग होता है। तो करोला की इकाई को पेटल कहते हैं, दल कहते हैं। और वही चीज यहां भी लागू होता है। गैमो पेटाइलस और पॉली पेटाइलस। When petal are jointed or when petal are free, जैसे गैमो शब्द लगेगा, गैमो शब्द लगेगा तो तुरंत समझ लीजिएगा ज्वाइंट से है, और पॉली शब्द लगा तो समझ लीजिए वो फ्री है। अगर यहां पेटाइलस ले रहे हैं तो यहां पेटल लेंगे, यहां पेटाइलस ले रहे हैं तो यहां पेटल लेंगे, यहां सेपैलस ले रहे हैं तो यहां सेपल लेंगे, यहां सेपैलस ले रहे हैं तो यहां सेपल लेंगे। ध्यान रखिएगा, गैमो शब्द आ गया तो समझ लीजिए कि ज्वाइंट है, और पॉली शब्द आ गया तो समझ लीजिए फ्री है। तो गैमोसेपैलस सेपल जब ज्वाइंट होते हैं, पॉलीसेपैलस जब सेपल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। उसी प्रकार गैमोपेटाइलस जब पेटल जो है ज्वाइंट होते हैं, गैमोपेटाइलस जब पेटल ज्वाइंट होते हैं, उसी प्रकार पॉलीपेटाइलस जब पेटल जो होते हैं फ्री होते हैं। तो ये रही बात कैलिक्स और करोला। आगे हम एंड्रूसियम के बारे में इसी प्रकार बताते हैं। Andrewsium is the male reproductive part of flower। एंड्रूसियम की इकाई को स्टैमेन, स्टैमेन या माइक्रो स्पोरोफिल कहते हैं, पुंकेसर। अब स्टैमेन में भी एक होता है पॉली एंड्रस, एक होता है पॉली एंड्रस। यानी व्हेन स्टैमेन आर फ्री, व्हेन स्टैमेन आर फ्री, जैसे सरसों में
सरसों में कुल 6 स्टैमेन होते हैं, आउटर 2 शॉर्ट इनर 4 लॉन्ग। टेट्राडाइनेमस कंडीशन होता है, स्पेशल फीचर ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली। टेट्राडाइनेमस, आउटर 2 शॉर्ट इनर 4 लॉन्ग, बाहर के 2 छोटे अंदर के 4 बड़े। तो जब स्टैमेन एक दूसरे से फ्री हो तब उसे कहते हैं पॉलीएंड्रस। व्हेन stamen are free, पॉलीएंड्रस। और जब स्टैमेन एक दूसरे से जुड़े हों, जब स्टैमेन एक दूसरे से जुड़े हों तो उसे एडल्फस कहते हैं, एडल्फस। when stamen are jointed, when stamen are jointed, एडल्फस। और जब स्टैमेन एक दूसरे से फ्री हो तब उसे पॉलीएंड्रस कहते हैं। अगला लेते हैं, चौथा पार्ट है जो फ्लावर का, गाइनीशियम। गाइनीशियम, गाइनीशियम को जायांग कहते हैं। गाइनीशियम की इकाई को कार्पेल कहते हैं। वही चीज यहां भी होता है। अगर कार्पेल एक दूसरे से जुड़े हों, व्हेन कार्पेल आर ज्वाइंटेड, हिंदी में नहीं लिख रहे हैं आप लोग, हिंदी लिख लीजिएगा, बहुत कठिन इंग्लिश नहीं है, समझ जाएंगे आप। जब पुंकेसर एक दूसरे से फ्री हो तो पॉलीएंड्रस, और जब स्टैमेन एक दूसरे से ज्वाइंट हो तो एडल्फस कहते हैं। तो कार्पेल, हिंदी आगे पीछे बता चुके हैं। तो कार्पेल में भी सिंकार्पस, सिंकार्पस यानी व्हेन कार्पेल आर ज्वाइंटेड, जब कार्पेल एक दूसरे से जुड़े हों, जब कार्पेल एक दूसरे से जुड़े हों तो उसे सिंकार्पस बोलते हैं। जब कार्पेल एक दूसरे से जुड़े हों तो उसे सिंकार्पस कहते हैं, व्हेन कार्पेल आर ज्वाइंटेड। और जब कार्पेल एक दूसरे से फ्री हो तो उसे एपोकार्पस कहते हैं, एपोकार्पस। व्हेन कार्पेल आर फ्री। तो ये रहा पुष्प के 4 भाग। टिपिकल फ्लावर में पुष्प के 4 भाग होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अगर इन चारों भागों में से कोई एक भाग एब्सेंट होता है तो उस फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं, अपूर्ण पुष्प कहते हैं। और जिन फ्लावर में चारों भाग पाए जाते हैं या 4 से अधिक पाए जाते हैं उसे जो है कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। कैलिस, करोला, एंड्रूसियम और गाइनीशियम मिल रहे हैं तो कंप्लीट। और इन चारों में से कोई लहसुन है, प्याज है, इनकम्प्लीट फ्लावर है। तो कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम, गाइनीशियम ये पुष्प के भाग हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। हमने बताया एंड्रूसियम। अब हम एंड्रूसियम का डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड्रूसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रूसियम
की इकाई को स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन, एंड्रोसियम की इकाई को स्टैमेन कहते हैं। और एक स्टैमेन के 3 भाग होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर को परागकोश कहते हैं, ये पुंकेसर है, पुंकेसर, ये है पुमंग। एंथर को परागकोश कहते हैं, परागकोश कहते हैं। कनेक्टिव को योज कहते हैं। फिलामेंट को पुतंतु कहते हैं। पुतंतु कहते हैं। ये रही संरचना। ये फिलामेंट है, ये कनेक्टिव है और ये फूला हुआ भाग एंथर है। तो एक स्टैमेन की एक संरचना है। ये भाग जो है फिलामेंट है, ये बीच में जो है कनेक्टिव है, ये एंथर है, फूला हुआ भाग। अब यहां ध्यान रखिएगा कि इसी एंथर में परागकण बनते हैं, इसी एंथर में परागकण बनते हैं। परागकण हैप्लॉइड होते हैं। परागकण कैसे बनते हैं उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। थोड़ा सा आगे हम एंथर के बारे में बताते हैं कि एक एंथर में 2 लोब होते हैं। एक एंथर में 2 लोब होते हैं, 2 पाल, लोब को पाल कहते हैं हिंदी में। 2 लोब होते हैं। एंथर को परागकोश ये है, एक एंथर में लोब है, ये लोब है, ये भी लोब है, लोब है। तो एक एंथर में 2 लोब होते हैं, पाली होते हैं। और एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। ऐसे चैम्बर है। चैम्बर को कक्ष कहते हैं। एक लोब में 2 कक्ष होते हैं और एक कक्ष, एक चैम्बर को एक माइक्रोस्पोरेंजियम, सूक्ष्म बीजाणुधानी, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म बीजाणुधानी, सूक्ष्म बीजाणुधानी कहते हैं। तो एक कक्ष में एक माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, या एक कक्ष को ही एक माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम सिंगुलर है, स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम एक वचन है, और माइक्रोस्पोरेंजियम एक वचन है और माइक्रोस्पोरेंजिया बहुवचन है। तो एक एंथर में, एक परागकोश में, एक एंथर में इस प्रकार 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, सूक्ष्म बीजाणुधानियां, हिंदी नाम
सूक्ष्म बीजाणु धान्यां कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु धान्यां। तो ये तो रहा एंथर के बारे में। एंथर में क्या क्या होता है? एक एंथर में 2 लोब होते हैं, एक लोब में 2 कक्ष होते हैं। इस प्रकार एक कक्ष को एक माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इस प्रकार एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अब इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है। और उसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है या मियोसिस होता है, जो भी आप कहना पसंद करें। रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, तीनों का मतलब एक ही। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। डिप्लॉयड होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया भी आल्सो डिप्लॉयड, एंथर भी डिप्लॉयड होता है, फिलामेंट भी डिप्लॉयड होता है, कनेक्टिव भी डिप्लॉयड होता है। ऑल पार्ट ऑफ डिप्लॉयड ऑफ फ्लावर एक्सेप्ट पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स। इसी माइक्रोस्पोर सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका। अब इसी में मियोसिस होता है। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 माइक्रो स्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स को पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, परागकण, पराग कण भी कहते हैं। इसे सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं। यह हैप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड होता है, अगुणित होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। उस माइक्रोस्पोरेंजिया में अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, हिंदी आप लिख लीजिएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 माइक्रोस्पोर्स, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन
हैप्लॉइड होता है। माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को एंथर में परागकोश में माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सूक्ष्म बीजाणु जनन। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन एंथर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स अप्लाइड होता है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स in the anther from microspore mother cell। formation of microspores in the anther from microspore mother cell माइक्रोस्पोर मदर सेल द्विगुणित होता है। इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अगर पूछा जाए कि परागकण कहां बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स कहां बनते हैं, तो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं या परागकण जो होते हैं वो एंथर में बनते हैं। एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आगे हम फीमेल का पार्ट पढ़ाएंगे। तो यहां जो है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, आरडी भी कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन को आरडी भी कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन फीमेल की चर्चा हम करेंगे तो वहां एक मेगास्पोर मदर सेल से केवल एक मेगास्पोर बनेगा। हम मेगास्पोरोजेनेसिस में उसको विधिवत समझाएंगे, ध्यान रखिएगा। डिफरेंस इन केस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन बनता है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 माइक्रोस्पोर या 4 पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। पॉलन ग्रेन्स कहिए या माइक्रोस्पोर्स कहिए, दोनों एक ही बात है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 माइक्रोस्पोर्स या 4 परागकण या पॉलन ग्रेन बनते हैं।
लेकिन मेगा स्पोरोजेनेसिस में फीमेल में हम जब पढ़ाएंगे तो वहां एक मेगा स्पोर मदर सेल से केवल एक मेगा स्पोर्स बनता है। कैसे बनता है उसकी चर्चा हम मेगा स्पोरोजेनेसिस में करेंगे। तो ये रहा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है यह जो है कैसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है उसका डिटेल हमने इसका परिभाषा बताया। अब आगे हम जो है कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्रियाएं होती हैं उसका डिटेल चित्र बना करके अध्ययन करेंगे। तो आज बस इतना ही, अगले टॉपिक में चित्र बना करके पूरा जो है उसका हम वर्णन करेंगे।